सहाफ़ी प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नुसरत जावेद साहब, हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के लंदन में होने वाली मुलाकातों की बात कर रहे हैं। बहुत सारे फ़ैसले पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लंदन या वाशिंगटन में ही होते आए हैं, तो आज भी यही कुछ हो रहा है। वरना यहाँ कहीं पार्लियामेंट में होते तो हम भी वहाँ खड़े होकर बात कर रहे होते। मगर ये जो फ़ैसले हो रहे हैं, इससे तो लगता है कि यहाँ पे मामलात क्लियर हो गए हैं और ख़ान साहब को भी पता चल गया है कि अब नो मोर बैकडोर टॉक्स, बैकडोर चैनल बंद हो गया है और खान साहब जारहाना हो गए हैं। सो मच सो कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस हमारी हुकूमत के अंडर है, पंजाब में हमारी हुकूमत है और मैं एक एफआईआर नहीं कटवा सकता। तो वो चीफ जस्टिस से कह रहे हैं कि जो एफआईआर चीफ मिनिस्टर नहीं कटवा सकता वो चीफ जस्टिस कटवा के दे। तो आप समझते हैं कि मामला तय हो चुके और खान साहब मायूस हो चुके हैं और आर्मी चीफ साहब भी इंतज़ार कर कर के नहर वाले पुल पे उन्होंने विदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं। आप देखो ना, ये दोनों बातें जो हैं आपकी थोड़ी सी, मैं आपने जिस तरह उसकी यानी कि उसको कॉइन किया है, उसकी फ्रेजियोलॉजी बनाई है, नहर वाले पुल की बात नहीं है। अगर देखो अपीयरेंसेस, आपने खुद कहा उन्होंने आना कल था सर, तो आज भी नहीं आया। बात तो सुनो। अच्छा, इसलिए मैं बट एनीवे आप उनकी बात कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब 3-4 दिन और भी लगा लें, हाँ, तो उसका इस पूरे मामले से फौरी तौर पर उसमें कोई असर तो नहीं, क्वालिटेटिव चेंज तो नहीं होगा ना कोई भी। ठीक है, यानी कि वो रियलिटी तो अपनी जगह रहेगी ना। बाबा एक तारीख है, हाँ, उस तारीख से पहले समरी मूव होना है, हाँ, और उसके बाद वजीर आजम ने यूं टिक करना। ठीक है ना, ये तो एक प्रोसेस है। मैं ये नहीं कर सकता मतीउल्लाह जान के चीचो चीच गडेरियां दो तेरियां दो मेरियां। सही। मैं प्रिफर करता हूं जो नजर आ रहा होता है। सही। हम ओपन सोर्स जो चीजें नजर आ रही होती हैं, आपको याद होगा एक तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मैंने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये इंडिया दे रही है कि लाइंस आर नाउ ड्रॉन। हाँ? और दूसरी बात ये कि उसमें रिपीटेडली ये कहा गया कि आर्मी चीफ तौसी नहीं लेंगे। सही। आप मुझे बार बार छेड़ते रहे कि जी आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा भाई, मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है, मैं इसके बाद तुम्हें सिर्फ एक लफ्ज कह रहा हूं, ट्रस्ट बट वेरीफाई। वेरीफाई, बिल्कुल सही। ट्रस्ट बट वेरीफाई। अब मेरा नहीं ख्याल कि एक इतने बड़े पैमाने के ऊपर एक तारीख में पहली मर्तबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें जो बातें सराहतन बार बार दोहराई जाती हैं उनको वापस लिया जा सकता है। इसका मतलब वो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपने एक तासर दिया था पिछले प्रोग्राम में कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं, मैं आज भी कह और घबराने की जरूरत है, मैं आज भी कह रहा हूं। अच्छा, क्या मतलब है आपका? तो फिर अगर आज भी कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि बैकडोर राब्ते बरकरार हैं या नहीं? बैकडोर राब्ते नहीं, खत्म हो गए। ठीक है, चलें। तो इससे मेरे और आपकी घबराहट कैसे खत्म हो गई? लाहौर पेशावर मोटरवे खुला, ट्रैफिक रवा है, आज भी बंद है या कम से कम मुख्तलिफ मकामात पे है। और अगर मुख्तलिफ मकामात पर नहीं तो शायद कौमी असम्बली में थोड़ी देर पहले खड़े होकर राजा रियाज साहब, जिनको स्पीकर ने ऑपोजिशन लीडर रिकॉग्नाइज किया हुआ है, वो कह रहे हैं कि वो राजा नादर परवेज साहब जो होते थे, साबिक रुकने असम्बली भी रहे, हमारे बहुत वो वॉर हीरो भी थे, वो भारत की कैद से आए थे, यानी बहुत एडवेंचर के साथ, कि उनकी वालिदा का गालिबन उनकी वफात हुई थी, तो वो उधर दुहाई मचा रहे थे कि जी मैं ताज़ियत के लिए जाना चाहता था लेकिन मोटरवे बंद था। ये उन्होंने कौमी असेंबली में फरमाया। सही है, ठीक है ना। तो अब अगर लाहौर और पेशावर मोटरवे मती मेरे प्यारे बंद है तो मैं एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पर घबराऊं नहीं। लेकिन रावलपिंडी सदर और इस्लामाबाद के रास्ते तो खुले हैं ना साहब। भाई वो तो यहाँ पे वो है। अगर एक साहब ये कह रहे हैं जो कौमी असम्बली के रुकन हैं, आप उन्हें नापसंद कर लें कि जी वो पीटीआई से मुनहरिफ हो गए, लेकिन उन साहब को बहरहाल हमारे यहाँ
ये सर आप ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो तो सैलाब भी आ जाए तो मोटरवे बंद हो जाती है, कल खुल जाएगा सर। शहबाज शरीफ जारी बात है, खान साहब ने खुद ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा है तमाम पार्टी वर्करों को भाई तो उनके ऐलान पर अमल क्यों नहीं हो रहा? और शायद वो बात के जिस तरह खान साहब तक देर से पहुंचती है, उनके कारकुनों तक भी पहुंचने में टाइम लगता होगा सर। खैर ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, और पंजाब पुलिस जो है वो हेल्प नहीं कर रही अगर कौमी शाहराह को खुलवाने में। आप मुझे ये बताएं कि मोटरवे पुलिस का जो आईजी होता है उसको कौन लगाता है? सर आईजी के पास फोर्स नहीं, वो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। ये जो मोटरवे पुलिस है ये किसकी है? ये तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती है। आप मुझे ये बताएं, क्या आईजी मोटरवे ने अभी तक लिख के फेडरल गवर्नमेंट को ये कम्युनिकेट किया है? सर ये फेडरल गवर्नमेंट ने कर दिया है प्रोविंसेस को कि तमाम शहराएं खुलवाएं, और ये उनकी जिम्मेदारी है, और उन्होंने लिख के सूबाई गवर्नमेंट उन पे अमल नहीं हो रहा। उन पे अमल नहीं हो रहा। भारत साहब मेरे ख्याल में एक दिन वेट कर लेते हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो मामला खुल जाएंगे। या शहबाज साहब क्या वो उधर खड़े होकर कहेंगे वो यानी हाथ में सीटी लेंगे? माना सर वो मोटरवे की बंदिश इतना बड़ा इशू नहीं है सर। नहीं सर, सर ये आप पहले कुछ और कह रहे थे, मेरी घबराहट आप समरी से जोड़ रहे थे सर। मेरी घबराहट जो है वो बहुत जायज बुनियादों पर है, वो समरी से नहीं जोड़ी। आप ही कह रहे हैं कि आज इमरान खान साहब का, ये आपने फरमाया है अपने इंटरव्यू में, मैंने नहीं कहा। आपने इमरान खान साहब अपने लॉन्ग मार्च के शुरका से जो खताब कर रहे थे उसका एक एक लफ्ज आपने गौर से सुना है। सही। मुझे एक फोन आ गया था, मैं वो अटेंड करने चला गया, आपके सामने की बात। सही, ठीक है ना? अब आपकी ऑब्जर्वेशन जो है मैं उसका एहतराम करता हूं। ठीक है सर। उसको जहन में रखते हुए अगर मैं तो उस वक्त ना घबराता अगर तुम मुझे कहते कि यार मुझे इमरान खान साहब का आज रवैया सुलहजूर नजर आया है। सर आज उन्होंने दोबारा नाम लिया, बल्कि एक और अफसर का भी नाम ले लिया और कहा कि मास्टरमाइंड थे, ये है वो है, बड़े जारहान है। नहीं बाबू, ये तो फॉरवर्ड हो गया ना। अब तो ये कि मरकजी मुल्जिम जब आप कहते हैं मास्टरमाइंड, तो फिर तो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह तो शरीक जुर्म हुए। तो उस पे मैं आई एग्री विद यू कि जारहाना रवैया, अब इमरान खान साहब अगर जारहाना रवैया अख्तियार करते हैं और इस हद तक मामले को पुश कर देते हैं और आप मुझसे तवक्को रखते हैं कि मैं घबराऊं ना, व्हाई नॉट? कम अज कम खान साहब के हवाले से तो घबराहट की जरूरत है, मगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुझे लगता है कि क्लियर होगी ये मामला। आप वो भी समझते हैं कि उनका भी अलविदाई मुलाकातें जो है वो अलविदाई? अच्छा, अब नहीं, मैं यानी कि आप मुझे घेर के लाओ, मैं कहूं कि नहीं ये अलविदाई मुलाकातें ऐसी ही हो रही हैं सब। नहीं भाई, मैंने आपको पहले कहा कि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देके आपको कहे चले जा रहा हूं कि जी मैं तो उसमें। अच्छा, उसके बाद अब ये अलविदाई का लफ्ज मैंने नहीं लिखा, ये ISPR जो रिलीज कर रहा है। बिल्कुल सही। अब आपका क्या ख्याल है कि कल भी उन्होंने, आज से एक माह बाद भी ISPR से आनी है ना रिलीज, मैं उस पर क्यों एतबार करूंगा? प्लीज फॉर गॉड सेक यार, नहीं एतबार आप यानी कि जो बात जिस तरफ मैं कर ही नहीं रहा हूं आप यूं करके ले आते हैं। मैं कहता हूं कि नहीं यार, हमें सहाफी को तो एतबार करना चाहिए प्रेस रिलीज पर, साबिक वजीर आजम नहीं कर रहे हैं सर, ये सबसे बड़ा मसला है। और हजूम वो लेकर आ रहे हैं, हम तो किसी हजूम को लीड भी नहीं कर रहे हैं। अब बात ये है कि अब इमरान खान साहब चीज़ों को कैसे लें, उनका जिम्मे तो मैं और तुम नहीं उठा सकते ना। वो तारीख भी नहीं दे रहे हैं, वैसे ये बात आपकी सही है, वो तारीख भी नहीं दे रहे। देखिए ना, तो इससे एक बात तो साबित हुई कि ना वो पुश बैक के लिए तैयार हैं, ना ही वो यानी कि किसी भी किस्म की वो लचक दिखाने को आमादा नहीं, और तारीख भी नहीं बता रहे। और वो मैं तुम्हें कहता हूं, वो एज अ पॉलिटिशियन उनका हक है। ठीक है, और कि आप यू कीप द मिस्ट्री अलाइव, कीप द एनिमी कंफ्यूज्ड। और उनसे सवाल किया गया कि किस तारीख को आप इस्लामाबाद आएंगे, उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं है, ये तारीख की जल्दी इस्लामाबाद वालों को है, मुझे नहीं है, ये खान साहब ने कहा। और अब ये 28 नवंबर जो है डेडलाइन है एक हमारी अस्की क़यादत की तब्दीली की, और खान साहब कह रहे हैं ये तो मैं बताऊंगा किस तारीख को आना है। तो वो तो अभी तक डटे हुए हैं, अटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। और मेरे ख्याल में तो नगमा भी है ना, डट के खड़ा है कप्तान, डट के खड़ा है, और मगर है कप्तान, ही इज लिविंग अप टू हिज रेपुटेशन, मगर है कप्तान ही।
कप्तान है ना, मतलब कोई इतना ऊंचे रैंक का तो नहीं है। अरे नहीं भाई। अच्छा, बहरहाल सर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, का हवाला है वो, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मगर फिर इस ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हम बात करेंगे कि जो नई मतवक्का क़यादत है, क्योंकि सियासी क़यादत की तो कुछ समझ नहीं आती, जो दूसरी वाली है, तो उस नई क़यादत से क्या क्या तवक्कुआत जो हैं हम लगा सकते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।